हेलो साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस की ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के लिए जैसा कि अभी पेट के एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है जो सितंबर पहले सप्ताह में होनी है, उसके रिगार्डिंग हम लोग जो है कुछ मिक्स क्वेश्चंस की एक श्रृंखला हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हर एक लेक्चर में क्या होगा 15 क्वेश्चंस का हम लोग एक सेट हल करेंगे। और ये लेक्चर जो है हम लोगों के कंटिन्यू रहेंगे जब तक ये पेट के एग्ज़ाम नहीं आ जाता है। तो आज हम लोग इसकी श्रृंखला में पहला क्लास लेकर के हाजिर हैं और शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आप सभी लोग जो हैं एक बार तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं हम लोग और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आप सभी थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा। ठीक है, देखते हैं भाई क्वेश्चन पहला क्या दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि एक पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्यों में से ए सी के दाएं ओर है, ठीक है, लेकिन बी के बाईं ओर है। ई सी के बाईं ओर और डी के दाईं ओर बैठा है, डी एफ के दाईं ओर बैठा है। पंक्ति के दोनों छोरों पर बैठे सदस्य कौन कौन से हैं, ऐसा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी, ठीक, और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा, कह रहा है एक पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्यों में से ए सी के दाईं ओर है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो कुछ चीजें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन है अरेंजमेंट का, सीटिंग अरेंजमेंट का। उसमें क्या है कि देखो एक तो उसमें सर्कुलर व्यवस्था का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, इस पे क्या होता है, या तो इन साइड देखेगा या तो आउट साइड देखेगा, या तो बोथ इन साइड और आउटसाइड वाला होगा। ठीक है, एक क्या होता है, एक होता है जो लीनियर पंक्ति पर बैठते हैं इस तरीके से। तो इसमें भी कंडीशन है, या तो ये फेसिंग नॉर्थ होंगे या तो ये फेसिंग साउथ होंगे, या तो ये एक ही पंक्ति पर नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ देख रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब प्रॉब्लम ये होती है कई बार क्या कि इसमें जो इनसाइडर आउटसाइडर होते हैं, जो सर्कुलर व्यवस्था पर बैठते हैं या ये पंक्ति पर बैठते हैं, दोनों में क्या होता है, कई बार ये आरंभिक डायरेक्शन नहीं दी गई होती है। ये पता नहीं रहता है कि देख किधर रहा है स्टार्टिंग में। रीजन ये है कि जब ये नॉर्थ फेसिंग होगा, जब ये कहाँ होगा, नॉर्थ फेसिंग होगा, तो ये राइट और लेफ्ट क्या होते हैं ना, हम लोगों के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं। ठीक है, जैसे ये राइट हो गया और ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। दूसरा ये है कि जिस समय पंक्ति पर ये कहाँ देख रहा होगा, साउथ की तरफ देख रहा होगा। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, राइट और लेफ्ट क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये हो जाएगा कैसा, ये हो जाएगा लेफ्ट, और ये कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रश्न में एक चीज है, देखिए, तो इस प्रश्न में अभी ये नहीं दिया गया है कि कौन किधर देख रहा है। ठीक है, ऐसा इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है। अब अगर इसमें मेंशन नहीं है तो फिर इसको सॉल्व करते समय क्या करना है, देखिएगा भाई ध्यान से कि सबसे पहले कह रहा है ई जो है, सबसे पहले कह रहा है कि ई जो है वो क्या है, ई जो है वो सी के बाईं ओर है। ठीक है, तो इसमें एक कंडीशन और भी होती है कि पहले कब पंक्ति बनानी है, कब नहीं बनानी है। ठीक है, तो जब देखो अंतिम किनारे पर या तो दिए गए हैं या एग्जैक्टली कोई व्यक्ति मिड में बैठा है, या किसी किनारे से किसी का स्पेस अगर प्लेस दिया गया है तो हम पहले पंक्ति बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको। कह रहा है ई सी के बाईं ओर, देखो ई जो है वो कहाँ है, ई जो है वो सी के कहाँ है, बाईं ओर है, लेफ्ट में। और स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं दी गई है तो ये ऑलवेज फेसिंग नॉर्थ ही होंगे। सर्कुलर पे अगर स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं दी गई है तो ये हमेशा कहाँ देखेंगे, इनसाइड देखेंगे। ठीक है, तो कह रहा है ई सी के कहाँ है, ई सी के बाईं ओर है। और कह रहा है डी के कौन, देखो एक चीज समझिएगा कि जब भी स्टेटमेंट ऐसा आता है और इसमें और लगा है, तथा लगा है, किंतु परंतु लेकिन लगा है, तो ये सब हमेशा किसके लिए होते हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए होते हैं। किसके लिए, इसके लिए। यहीं पर अगर जो जिसका जिसको ये सब लगे हैं तो ये सब सेकंड पर्सन के लिए आते हैं। ठीक है, तो इसने कहा ई सी के बाईं ओर और कौन, ई। ठीक, ये क्या है, डी के दाईं ओर बैठा है। अब देखो ई डी के दाहिने है और ई पहले से बैठा है, इसका मतलब क्या है कि अगर ई दाहिने बैठा है जिस भी व्यक्ति के, तो वो व्यक्ति इसके कहाँ होगा, बाएं बैठा होगा। ठीक है, तो डी यहाँ बैठा होगा। इस कंडीशन को अगर हम मैच करते हैं तो देखो कह रहा है ई सी के बाईं ओर है, ई सी के बाईं ओर, और डी के कहाँ है, दाईं ओर बैठा। इसने कहा डी एफ के दाईं ओर बैठा है, डी बैठा है एफ के दाहिने और डी पहले से बैठा है, इसका मतलब एफ इसके कहाँ होगा, बाएं बैठा होगा। ठीक है, तो एफ यहाँ आ जाएगा। कह रहा है अब एक चीज और देखो, ए सी के दाईं ओर है। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, पहला स्टेटमेंट कह रहा है ए सी के कहाँ है, दाईं ओर है। ए सी के कहाँ है,
ए सी के दाईं ओर है, कह रहा है लेकिन बी के बाईं ओर है, ठीक है, और ए ही क्या है, बी के कहाँ है, बाईं ओर है, ठीक। अब इसको किसी भी स्टेटमेंट से लेकर के हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, कह रहा है ए सी के बीच पूरे एक चीज सीटिंग अरेंजमेंट में हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, अरेंजमेंट जब भी बैठा लेना तो उसको एक बार मैच जरूर कर लीजिएगा, है ना, ठीक। क्योंकि मान लो बैठालते समय अगर कोई मिस्टेक होती है तो मैच करते समय वो क्या होती है ना, पकड़ में आ जाती है। स्टेटमेंट से मैच कर लेते हैं एक बार। इसने कहा ए सी के दाईं ओर है, देखो भाई ए सी के दाहिने बैठा है, कहा और किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए, इसके लिए, है ना, ठीक। तो कह रहा है और, है ना, लेकिन बी के बाईं ओर है, ठीक है, तो बी के बाईं ओर ए बैठा है। कह रहा है ई सी के बाईं ओर है, देखो ई सी के बाईं ओर है और डी के दाहिने है। इसने कहा डी एफ के दाहिने बैठा है। पूछा क्या इसने, पंक्ति के दोनों छोरों पर बैठे सदस्य कौन है, तो पंक्ति के दोनों छोरों पर कौन सदस्य बैठे हैं, ठीक। तो देख सकते हो एफ और कौन है, बी है, यही दोनों होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अब कहाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। देखिएगा भाई क्वेश्चन नंबर कितना, दूसरा। कह रहा है ये अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स से है, ठीक। जो हम लोग पढ़ते हैं ना शब्दकोश का क्रम, एक अरेंज करने वाला शब्दों का व्यवस्थित क्रम, उस चैप्टर से क्वेश्चन है ये। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा यदि सभी शब्दों को क्या किया जाए, वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, ठीक है। तो देखो पहले क्या दिया गया है, ठीक है, अरेंजमेंट दिया है, एरोगेंट दिया है, अरेस्ट दिया है, अराइवल और, ठीक है, एरियर्स दिया है। इसने कहा कि अगर सबको वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो पूछा है कौन सा, दूसरे स्थान पर आने वाला। देखो सबसे पहले क्या करना है कि जितने भी इसके अंदर कॉमन लेटर्स हैं उनको सबको क्या करेंगे, हम लोग हटा देंगे। ऐसे कॉमन लेटर्स मतलब जो सब में हो, तो देखो ए है और 2 बार आर है, इनको हटा दो यहां से। 2 बार आर यहां भी है, ए डबल आर, ए डबल आर यहां भी है, ए डबल आर यहां भी है और ए डबल आर यहां भी है, ठीक है, इनको हटा दिए। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है ए, ठीक है, यहाँ बच रहा है ओ। देखो कौन कौन से अक्षर बच रहे हैं, ए बच रहा है, ओ बच रहा है, फिर क्या बच रहा है, ई बच रहा है, ठीक है, फिर क्या है, आई है, आई है, और उसके बाद क्या है, फिर से ई है, ठीक है। अब जब भी हम इनको क्रम में लगाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे हम इनको जब भी क्रम में लगाएंगे तो क्रम में कैसे आएंगे, सबसे पहले ए वाला आएगा, फिर कौन आएगा, ई वाला आएगा। अब चूंकि ई वाले कौन कौन से हैं, ई वाले 2 हैं, इसमें ई वाले 2 हैं, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक आएगा दूसरे नंबर पे। अब कौन आएगा, तो देखो ई कहाँ कहाँ है, एक तो ये 5वें पर है और एक कहाँ है, तीसरे पर है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या है, ई और ई दोनों में कॉमन है, हटा दो इसको भी। यहाँ क्या बचा, ए, और यहाँ क्या बचा, एस। तो पहले क्या होगा, ए होगा, फिर एस होगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5वां शब्द जो है कौन सा है, एरियर्स, ठीक है। तो एरियर्स यही थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना, ठीक। तो डिक्शनरी से अरेंज करने वाला प्लेलिस्ट में इसकी क्लास ऐड है एक, अगर किसी को डाउट होता है इन क्वेश्चंस में तो आप लोग जाके, है ना, चैनल पे जाके, और प्ले लिस्ट में रीजनिंग की क्लासेस में ये दिया गया है, ठीक है, मैंने सॉल्व करवाया है, तो आप लोग एक बार क्लास को विजिट कर लीजिएगा, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है, तीसरा है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक। देखो ये क्वेश्चन में जो भी वर्ड्स इसने यूज करा है, रनआउट है, डिलीवरी है, डिसीजन है, शॉर्ट है, थर्ड अंपायर है। अगर हम इसकी बात करें तो जो लोग क्रिकेट के बारे में बेसिक जानकारी रखते हैं, ठीक, उनके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन जिस स्टूडेंट का संबंध उस खेल से नहीं है, ठीक, उसके लिए थोड़ा सा ये चैलेंजिंग रहेगा, है ना, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या होगा, ठीक। देखो सबसे पहले दिया रनआउट, फिर है डिलीवरी दिया है, डिसीजन दिया है, शॉर्ट है, थर्ड अंपायर है, ठीक। देखो सबसे पहले डिलीवरी लिखा है, ठीक है, जो जैसे बॉलर क्या करता है ना, बॉल फेंकता है जब, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, डिलीवरी, ठीक है। तो सबसे पहले बॉल फेंकेगा, ठीक, तो सबसे पहले बॉल फेंकेगा डिलीवरी, ठीक। डिलीवरी 2 नंबर पे दिया है। अब देखो 2 नंबर पे स्टार्टिंग जितने भी हैं, 1 2, ठीक है ना, 1 2, उसके बाद 3, ये तो 2 पे दिए हैं, है ना, ठीक। तो मतलब इसका जो 3 से स्टार्ट है डिसीजन से, तो ये तो गलत ही होगा क्योंकि इसका पहला स्टार्टिंग 3 है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, 2 नंबर पे, ठीक, डिलीवरी होगा। अब ये बताओ जब बॉल ड्रॉप होगा ना, बॉल फेंका जाएगा,
उसके बाद क्या होता है ना, शॉर्ट खेला जाता है उस पर, इसके बाद शॉर्ट होगा। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 के बाद कितना होगा 4, 2 के बाद कितना हो जाएगा 4। ठीक, तो 2 के बाद 4 देखो कहाँ कहाँ ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर तीसरे पर देखो क्या दिया गया, 2 के बाद 4 दिया गया। इसी को ठीक हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं अब इसके बाद। ठीक, अब देखो सिंपल सा मैच कर सकते हो आप कि पहले डिलीवरी होगा फिर क्या करेगा, शॉर्ट खेलेगा। ठीक है, शॉर्ट खेलने के बाद क्या होता है, ठीक, शॉर्ट खेलने के बाद क्या होगा, रन आउट होगा। ठीक है, शॉर्ट खेलने के बाद क्या होगा, रन आउट होगा। ठीक, जब रन आउट होगा तो फिर है ना अंपायर क्या करता है, ठीक, अंपायर क्या करता है, डिसीजन भी देता है। ठीक, रन आउट का, है ना, ठीक, डिसीजन देगा या सीधे थर्ड अंपायर के पास जाएगा। ठीक, तो पहले रन आउट होगा। ठीक, अब रन आउट के बाद क्या होता है, ठीक, थर्ड अंपायर के पास जाएगा और थर्ड अंपायर क्या करेगा, फाइनल डिसीजन दे देगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, 2 4 1 5 और 3। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। ठीक, यहाँ देखो ये अच्छा क्वेश्चन है एक, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भाई, देखिएगा सभी लोग, कह रहा है कि 90, ठीक, कि एक कक्षा में, मतलब समझिएगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने हैं, 90 हैं। कह रहा है 90 की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से क्या है, दोगुनी है। मतलब समझिएगा कि बॉयज जो हैं, ठीक है, बॉयज है ना, लड़कियां लड़कों से दोगुनी हैं। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, गर्ल्स की। ठीक, लड़कियां जो हैं गर्ल्स, इनकी संख्या क्या है, 2 गुनी है किसकी, बॉयज की है। ठीक, कह रहा है कि श्रीधर ऊपर से 14वें स्थान पर है, यदि श्रीधर से 10 लड़कियां आगे हैं तो उसके बाद रैंक में लड़कों की संख्या कितनी है, ये कंडीशन हमें दी गई है प्रश्न के अंदर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें पता नहीं है संख्या किसी की, तो हमने क्या किया, मैंने मान लिया कि माना जो लड़के होंगे, मैंने मान लिया कि माना, ठीक, जो बॉयज होंगे, ठीक है, बॉयज होंगे वो कितने हैं, एक्स मान लिया, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, ठीक है, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 2x हो जाएंगी। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन रैंकिंग का है, थोड़ा समझिएगा इसको, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि श्रीधर ऊपर से 14वें स्थान पर है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक पंक्ति कुछ ऐसी रही होगी, इसमें क्या है ना कि ये श्रीधर है कहीं पर इसी पंक्ति पर बैठा। ठीक है, ये यहाँ कहीं पर ये श्रीधर बैठा है। ठीक है, ये कौन है, श्रीधर यहाँ बैठा है। ठीक, ये ऊपर से कितना है, ये ऊपर से 14th है। ठीक, ऊपर से कितना है, 14वें स्थान पर है। ठीक, आगे कह रहा है कि यदि श्रीधर से 10 लड़कियां आगे हैं। ठीक, तो एक चीज सबसे पहले समझिएगा यहाँ पर, ठीक, एक चीज सबसे पहले समझिएगा कि बॉयज एक्स हैं, गर्ल्स 2x हैं। ठीक, तो पहले हम इन 90 स्टूडेंट्स में ये देख लें कि कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं। तो ये बताओ बॉयज और गर्ल्स मिला करके ही तो ये 90 रहे होंगे। ठीक है, तो अगर हम निकालें कि x प्लस 2x बराबर कितने, 90, तो यहां से 3x बराबर कितना हो जाएगा, 90, देन x बराबर कितना हो जाएगा, 30। ठीक, कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। ठीक, 30 क्या है, 30 हमने बॉयज मान रखे हैं, ये कितने हो जाएंगे 30, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 60। ठीक, देखो 30 और 60 ये हो जाएंगे दोनों। ठीक, अब समझिएगा यहीं पर इसने कहा क्या कि श्रीधर से 10 लड़कियां क्या है, आगे हैं, ध्यान से समझना, श्रीधर के आगे कितनी है, यहां पर 10 लड़कियां हैं, 10 क्या है, 10 गर्ल्स हैं। ठीक, और टोटल ये कितना है, 14th है। ठीक, 10 लड़कियां आगे हैं, ये बताओ इसके पीछे लड़कियों की संख्या कितनी रही होगी। ठीक, इसके पीछे लड़कियों की संख्या कितनी रही होगी, चाहो तो इससे निकाल सकते हो और चाहो तो इसका एक तरीका और भी है। ये बताओ कि अगर 10 लड़कियां यहां आगे हैं, ठीक है, 10 लड़कियां यहां आगे हैं, टोटल कितने हैं, 14 हैं, तो 10 लड़कियां हो गई तो 4 क्या हो गए, इंक्लूडिंग श्रीधर 4 क्या हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे। ठीक, 4 बॉयज हो जाएंगे। इसने पूछा क्या है कि यदि श्रीधर से 10 लड़कियां आगे हैं तो उसके बाद रैंक में लड़के कितने, इसके बाद लड़के कितने होंगे। ठीक, तो सिंपल सोच के देखो, लड़के टोटल कितने थे, 30 थे। लड़के टोटल कितने थे, लड़के टोटल थे कितने, 30। लड़के टोटल कितने हैं, 30। 30 में से 4 बॉयज तो यहां हो गए, इसका मतलब क्या है कि इसके पीछे कितने रहे होंगे, फिर 26 रहे होंगे, और 26 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, 26। एक तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, दूसरा एक तरीके से और निकाल सकते हैं कि श्रीधर के पीछे फिर हम लड़कियां निकाल लें, है ना। ठीक, तो कितनी हो जाएंगी बताओ, 50 हो जाएंगी, 50 हो जाएंगी श्रीधर के पीछे लड़कियां।
और श्रीधर के पीछे लड़के, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे इसके पीछे, तो 14 यहां तक हैं, तो बचे कितने, 76। 76 स्टूडेंट इसके पीछे होंगे टोटल। उन 76 स्टूडेंट में लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी। तो उन 76 स्टूडेंट में अगर 50 लड़कियां हैं तो फिर बचे कितने, 26 लड़के बचे हैं। वहां से भी निकल सकता, पर यहां से ये जल्दी निकल जाएगा और इजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आप लोग समझ पाए होंगे, है ना। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आना चाहिए। भाई क्या आएगा, देखो देखो ये है नंबर सीरीज का, है ना क्वेश्चन। ठीक, इसमें देखो इस गैप अगर एक बार हम ले लेते हैं, ठीक, तो इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक, क्या दिया गया है, ये जो स्पेस दे रखा है ना, ये एक किसी लॉजिक को फॉलो करेगा, है ना। किसको कर रहा है, देखो तो ये कितना है, 32 का गैप है। ठीक है, और ये कितने का है, 30 का गैप है। ठीक, तो फिर ये कितने का गैप रहा होगा, तो ये गैप रहा होगा 28 का। 28 का रहा होगा, तो फिर ये कितने का रहा होगा, 26 का। तो फिर ये कितना रहा होगा, 24 का। चेक कर लेते हैं, 32 और ये कितना हो जाएगा, 24, 56। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 6 12, लास्ट में कितना होना चाहिए, 2। ठीक है, 6, जब इसको हम 156 में 26 ऐड करेंगे तो 182 आ जाएगा, और 182 में जब हम 28 ऐड करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा, और यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोगों का ये जो सीरीज चल रही है क्या चल रही है, +24 प्लस कितना, 26 प्लस कितना, 28 प्लस कितना, 30 और प्लस कितना, 32। ये इस सीक्वेंस को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, इस सीक्वेंस को क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 पे देखते हैं भाई क्या दिया गया है। कह रहा है कि 40 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। ठीक है, अमित बाएं से 11वें स्थान पर है और दीपक पंक्ति के दाएं से 21वें स्थान पर है। श्रेया जो पंक्ति में अमित के दाएं से तीसरे स्थान पर है, दीपक से कितनी दूर होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम लोग स्टार्टिंग कहां से करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, एक पंक्ति बना लेते हैं। ठीक, एक पंक्ति हमने बना ली। ठीक है, इसने बताया इस पंक्ति पर जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, इसने बोला 40 हैं, टोटल कितने हैं, 40 हैं। ठीक, अब कह रहा है कि ये नॉर्थ फेसिंग है, सब उत्तर की तरफ देख रहे हैं, तो दायां बायां क्या होगा ना, हम लोगों के अकॉर्डिंग होगा। जिधर हमारा दाहिना होगा मतलब ये राइट होगा और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसने कहा क्या, अमित बाएं से 11वें स्थान पर है। ठीक है, इस साइड से अगर देखा जाए तो ये कितना प्लेस है, ये अमित है। ठीक है, ये कौन है, अमित है, और इसका स्थान इधर से कितना है, 11 है। ठीक है, 11 है, और कह रहा है कि दीपक पंक्ति के दाएं से 21वें स्थान पर है, और इस पंक्ति पर इधर से अगर देखा जाए इस साइड से तो ये कितना है, 21 है, और ये कौन है, दीपक है। ठीक है, दीपक दाहिने से कितना है, 21वें स्थान पर है। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है कि श्रेया जो पंक्ति में अमित के दाएं से तीसरे स्थान पर है, अमित के दाहिने तीसरे कौन है, श्रेया है। ठीक, 1 2 3, यहाँ पे कौन है, श्रेया है। ठीक, श्रेया है, दाएं से तीसरे स्थान पर है ना, श्रेया है। ठीक, 21वें श्रेया जो पंक्ति में अमित के दाएं से तीसरे स्थान पर, दीपक से कितनी दूर है इसका स्थान। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि देखो टोटल दिया गया है कितना, 40। ठीक, और क्या दिया गया है, लेफ्ट साइड से जिसका प्लेस दिया गया वो अमित है, और इसका प्लेस कितना दिया गया है, 11 दिया गया है। राइट साइड से दीपक का प्लेस कितना दिया गया है, 21 दिया गया है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम ये चेक कर लेंगे, ठीक है, कि इन दोनों के मध्य में कितने बैठे होंगे, इन दोनों के मिड में कितने होंगे। ठीक, तो यहां से क्या करते हैं, क्योंकि यहां से मध्य निकालना, पहले ये तो कंफर्म हो कि इन दोनों के मध्य में कितने, तो अगर हम मध्य निकालेंगे इन दोनों में मिड, ठीक, तो कैसे निकलेगा। ठीक, ये देखो दोनों गैप करके बैठे हैं, है ना, गैप करके बैठे हैं, इसमें ओवरलैप का केस नहीं बन रहा है। इनको अगर हम ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 21 11 32 हो जाएगा। तो 40 माइनस क्या कर लेंगे, 40 माइनस 32 बराबर कितने हो जाएंगे, 8 लोग मिड में बैठे होंगे। कितने होंगे, 8 बैठे होंगे। ठीक है, श्रेया का स्थान यहाँ पे है तीसरा। ठीक, इसने पूछा क्या है कि श्रेया जो है वो दीपक से कितनी दूर होगी, श्रेया जो है वो दीपक से कितनी दूर होगी, है ना। इन दोनों के बीच में कुल कितने हैं, इन दोनों के बीच में टोटल कितने हैं, 8 हैं। ये बताओ इसका तीसरा स्थान ये है, तो बचे कितने, 5।
ठीक, 5 बचे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पांचवें। ठीक है, पांचवा स्थान इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा, पांचवा होगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट। ठीक, देखिएगा ये भी एक अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट से है। ठीक, आप लोग बताइएगा भाई इसका आंसर क्या आएगा। कह रहा है कि परेश, कासिम, रमेश, सुरेश, तुषार, उमेश, वरुण और वसीम क्या है, वृत्ताकार बैठे हैं। ठीक है, वृत्ताकार बैठे हैं। ठीक, वृत्ताकार बैठे हैं केंद्र की ओर मुख करके, है ना। कह रहा है परेश तुषार के दाएं से दूसरे स्थान पर है, जो रमेश और वरुण का क्या है, पड़ोसी है। सुरेश परेश का पड़ोसी नहीं है, वरुण उमेश का पड़ोसी है, कासिम सुरेश और वसीम के बीच में नहीं है, वसीम उमेश और सुरेश के बीच में नहीं है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर हमें मान लो बनाना है तो कैसे बनाएंगे। ठीक, कितने लोग हैं टोटल, तो देख सकते हो 3 और 3 6 2 8 लोग हैं। ठीक, ये कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। ये 8 लोग कुछ इस तरीके से बैठे होंगे इस पे। ठीक, अब देखिएगा इसमें क्या दिया गया है। कह रहा है कि परेश जो है वो तुषार के दाएं दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तुषार को अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम तुषार को अरेंज कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम तुषार को अरेंज करते हैं। ठीक, सबसे पहले तुषार को अरेंज करते हैं। अब इसने क्या कहा कि परेश जो है वो तुषार के दाएं दूसरा है, इसका दाहिना इधर ही होगा, 1 2 दाएं दूसरा कौन बैठा है, तो यहाँ पे बैठा है परेश। ठीक है, परेश यहाँ पे कौन बैठा है, परेश बैठा है। ठीक है, तुषार के दाहिने दूसरा कौन है, परेश। इसने कहा क्या, परेश तुषार के दाएं दूसरे स्थान पर है, जो कौन, जो कौन होगा, पास वाला सेकंड पर्सन। ठीक है, तुषार ये कह रहा है रमेश और वरुण का पड़ोसी है। ठीक, तुषार जो है वो रमेश और किसके, वरुण के पड़ोस में बैठा है। ठीक, तो देखो इसकी दो स्थितियां संभव हैं। ठीक है, एक पे रमेश इधर बैठ सकता है। ठीक, तो फिर रमेश अगर इधर बैठ जाएगा तो फिर वरुण इधर आ जाएगा। ठीक, एक स्थिति ये पॉसिबल है इसकी। चाहो तो इसको हम 2 डायग्राम भी ब्रेक कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, 2 डायग्राम जैसे जिस पर 2 कंडीशन बनती हैं, अगर कभी भी बनती हैं अगर, तो कोशिश यही करना कि 2 डायग्राम ब्रेक कर लेना, तो क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा जल्दी लग जाएगा। नहीं तो क्या होता ना कि एक बार अभी फिर चेंज करना पड़ेगा, मुझे ये तो नहीं पता कि ये पड़ोसी है तो ये इधर बैठेगा या ये इधर बैठेगा, है ना। ठीक, देखते हैं आगे। इसने क्या कहा, ध्यान से देखिएगा। इसने कहा सुरेश परेश का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो सुरेश यहां नहीं बैठेगा, सुरेश ये 3 जगहों पर बैठ सकता है। और क्या कह रहा है, इसने कहा वरुण उमेश का पड़ोसी है, वरुण उमेश का पड़ोसी है। ठीक, वरुण क्या है, वरुण उमेश का पड़ोसी है। और क्या कह रहा है, कासिम सुरेश और वसीम के बीच में नहीं है। ठीक है, कासिम जो है वो सुरेश और वसीम के बीच में नहीं है, वसीम उमेश और सुरेश के मध्य में नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, वसीम उमेश और सुरेश के बीच में नहीं है। ठीक, अब देखो इसमें क्या है ना कि 2 स्टेटमेंट्स जो दी गई हैं वो कैसी दी गई हैं, निगेटिव स्टेटमेंट्स दी गई हैं। 2 कैसी हैं, निगेटिव स्टेटमेंट दी गई हैं। अगर हम अरेंज करते हैं इनको, ठीक है, तो देखो सबसे पहले किसको अरेंज करना है। ठीक, तो देखो जो हमें डेटा एग्जैक्ट दिया था हमने क्या किया, उसको व्यवस्थित कर लिया है। चाहो तो इसको 2 डायग्राम ब्रेक कर लें तो एक ही बार में अरेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम अरेंज करते हैं इसको, ये 8 लोग हैं। ठीक, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, तुषार को फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे तुषार को अरेंज कर लिया। ठीक है, और इधर मैंने कर लिया रमेश को, यहाँ पे कर लिया रमेश को, और यहाँ पे रमेश को कर लिया, और इधर क्या आ जाएगा, वरुण आ जाएगा। ठीक है, वरुण आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और परेश यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, परेश आ जाएगा। ठीक है, ये 4। अब देखो, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, है ना। इसको हम थोड़ा सा अब आसानी से अरेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं, देखो एक तो ये स्टेटमेंट हमारी अरेंज हो गई है। ठीक है, और एक हो गई है, बस एक ही हुई है अभी,
और एक से कितने बैठ गए हैं, ठीक है, एक से बैठ गए हैं टोटल कितने, 4। अब बचे कितने हैं, 4। ठीक, इसने कहा सुरेश परेश का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, परेश के पड़ोस मतलब कि सुरेश यहां नहीं बैठेगा, सुरेश यहां नहीं बैठेगा, ये फिक्स है। ठीक, यहां पर सुरेश यहां नहीं आएगा। ठीक, सुरेश यहां भी नहीं आएगा। अब 3 जगहें हैं जहां पे सुरेश बैठ सकता है। ठीक है, 3 जगहें हैं सुरेश बैठ सकता है। अच्छा, वरुण उमेश का पड़ोसी है, वरुण उमेश का पड़ोसी है। अब एक चीज यहां समझिएगा, ठीक है। अच्छा, वरुण उमेश का पड़ोसी है, उमेश सुरेश के बीच में वसीम नहीं है। ठीक है, तो इसने कहा कि वरुण उमेश का पड़ोसी है। वरुण और उमेश को अगर हम बैठालते हैं तो फिर हमको 2 प्लेस चाहिए होंगे। ठीक है, 2 प्लेस चाहिए होंगे। अगर सुरेश यहाँ नहीं बैठेगा तो हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि सुरेश यहाँ बैठ रहा है। ठीक है, सुरेश को अगर हम मान लेते हैं कि सुरेश यहाँ बैठ रहा है, ठीक है, तो फिर इसने क्या कहा कि वरुण उमेश का पड़ोसी है, वरुण उमेश का पड़ोसी है। मतलब वरुण और उमेश फिर इन जगहों पर आ जाएंगे तो एक व्यक्ति बचेगा कौन, ठीक है, एक व्यक्ति बचेगा कौन, 3 4, टोटल कितने लोग हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो इसमें 2, क्या कह रहा है, वरुण उमेश का पड़ोसी है, वरुण उमेश का पड़ोसी है। ठीक है, वरुण उमेश का पड़ोसी है, तो फिर ये डायग्राम तो गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि वरुण अगर यहाँ बैठेगा तो फिर ये दोनों नहीं आ पाएंगे, बस ये इसी पे अरेंज हो जाएगा। ये क्या होगा, इसी पे अरेंज हो जाएगा। वरुण क्या है, उमेश का पड़ोसी है। ठीक है, तो आसानी से अरेंज हो जाएगा। ये आ जाएगा यहाँ पे उमेश, उमेश यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, वरुण उमेश का पड़ोसी है और सुरेश यहाँ बैठेगा नहीं। ठीक है, सुरेश यहाँ पे बैठेगा नहीं। ठीक, आप लोग देखिएगा ध्यान से, सुरेश यहाँ बैठेगा नहीं तो इसको भी हटा देते हैं, सुरेश यहाँ नहीं आएगा। ठीक, तो देखो सुरेश यहाँ नहीं आएगा अगर, तो सुरेश फिर आएगा यहाँ भी नहीं। ठीक है, सुरेश यहाँ भी है ना नहीं आएगा। इसने क्या कहा है, कासिम सुरेश और वसीम के बीच में नहीं है। ठीक है, कासिम सुरेश और वसीम के बीच में नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे फिर हम क्या कर सकते हैं, उमेश यहाँ है तो हम अगर सुरेश को यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा कौन, सुरेश। ठीक है, सुरेश यहाँ आ जाएगा तो 2 प्लेस बचे कौन हमारे पास, ठीक, वसीम और कासिम। इसने क्या कहा कि वसीम उमेश और सुरेश के मध्य में नहीं है। ठीक है, वसीम जो है उमेश और सुरेश के मध्य में नहीं है, तो उमेश और, क्योंकि सुरेश जब यहाँ बैठेगा तभी वो फिर आएगा नहीं यहाँ पे, तो क्या दिया है, कासिम सुरेश और वसीम के बीच में नहीं है। सुरेश और वसीम के बीच में कौन नहीं है, कासिम नहीं है। तो इसका मतलब है कि कासिम अगर, सॉरी, अगर वसीम यहाँ आ जाता है, वसीम अगर यहाँ आ जाता है, ठीक है, तो फिर कासिम यहाँ आ जाएगा, कासिम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये सारी कंडीशन को क्या करेगा, मैच करेगा। इस डायग्राम को एग्जैक्ट यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक, अब इस डायग्राम को एग्जैक्ट यहाँ पे बना लेते हैं तो अब ये स्पष्ट दिखेगा। ठीक, ये कितने हो गए, कंडीशन मैच कर लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तुषार यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तुषार यहाँ आ जाएगा, फिर क्या होगा, रमेश, रमेश है ना इसमें, ठीक है, रमेश यहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, रमेश हो गया, फिर परेश हो गया, परेश हो गया, और क्या हो गया, फिर कासिम हो गया, कासिम हो गया, उसके बाद वसीम हो गया। ठीक, वसीम हो गया, उसके बाद सुरेश हो जाएगा। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, उमेश हो जाएगा, उमेश हो जाएगा, उसके बाद वरुण हो जाएगा। ठीक है, यही है ना। अब मैच करते हैं इसको। कह रहा है परेश तुषार के दाएं दूसरे स्थान पर है, परेश तुषार के दाहिने दूसरा है, जो रमेश और वरुण का पड़ोसी है, जो रमेश और, ठीक है, जो है ना तुषार रमेश और वरुण का पड़ोसी है। इसने कहा सुरेश परेश का पड़ोसी नहीं है, सुरेश परेश का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है कि वरुण उमेश का पड़ोसी है, वरुण और उमेश पड़ोस में बैठे हैं। ठीक, कासिम सुरेश और
वासिम के बीच में नहीं है, कासिम सुरेश और वसीम के बीच में नहीं है, कासिम सुरेश और वसीम के बीच में नहीं है, ठीक है। वसीम उमेश और सुरेश के मध्य में नहीं है, वसीम उमेश और, ठीक, उमेश और सुरेश के मध्य में नहीं है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है इसमें कि मुख करके बैठे हैं केंद्र की ओर, ठीक है। परेश कासिम के तत्काल दाहिनी ओर है, परेश जो है वो क्या है, कासिम के तत्काल दाहिने हैं, ठीक है। परेश कासिम के तत्काल दाहिने नहीं, बाएं बैठा, गलत हो जाएगा पहला। उमेश वसीम और सुरेश के मध्य में है, उमेश वसीम और सुरेश के मध्य में है, ये भी गलत हो जाएगा। कासिम वसीम के तत्काल बाईं ओर है, कासिम क्या है, वसीम के तत्काल बाईं ओर है, यही सही है, ठीक। रमेश उमेश और वरुण के बीच में है, रमेश जो है वो रमेश उमेश और वसीम के बीच में है, ये भी गलत हो, वरुण के बीच में है, ठीक है, तो ये भी गलत होगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। 3 गलत हैं, 1 सही होगा, ठीक है। निगेटिव स्टेटमेंट्स जिस भी सिटिंग अरेंजमेंट में आएंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, है ना, ठीक, क्योंकि इसमें 3 दिए गए हैं, तो है ना, तो सावधानी से थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा भाई, इसमें क्या दिया गया है, पूजा, क्वीन, रोहन, सुरेश, टीना, उमंग, विवेक और विला, 8 दोस्त एक दूसरे के सामने वृत्ताकार बैठे हैं। विवेक क्वीन के दाएं तीसरा है, रोहन के बाएं से दूसरा बैठा है। देखो फिर से अरेंजमेंट है और 8 वाला है, ठीक। जो भी सीटिंग अरेंजमेंट आएगा, है ना, ये सब के सब इनसाइडर हैं, ठीक। जो भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा, अगर उसमें नेगेटिव स्टेटमेंट्स ज्यादा हैं तो ऑलवेज थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, रेदर देन जिसमें ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। इसको अरेंज करके देखते हैं एक बार क्या दिया गया है हमें। इसके स्टेटमेंट्स पर ध्यान दीजिएगा। इसने क्या कहा कि विवेक जो है वो क्या है, क्वीन के दाएं से तीसरा है। क्वीन को अगर हम मान लिए कि क्वीन यहां है, ठीक है, क्वीन यहां है, तो इसने क्या कहा कि विवेक इसके दाएं तीसरा है। 1 2 और 3 यहां कौन है, विवेक है, यहां कौन है, विवेक है, ठीक है। विवेक क्वीन के दाएं तीसरा, और फिर और लगा है, ये किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन कौन है, विवेक, ये क्या है, रोहन के बाएं दूसरा है। एक बात बताओ, विवेक रोहन के अगर बाएं दूसरा है तो फिर रोहन इसके दाहिने दूसरा बैठा होगा, तो एक छोड़ के यहाँ किसको हम बैठा दें, रोहन को बैठा दिए, ठीक है। रोहन के बाएं दूसरा है। अब देख सकते हो कि ये सबके सब इनसाइडर हैं, ठीक। तो इसका दाहिना ये, इसका दाहिना ये, इसका दाहिना ये, इसका दाहिना ये, इसका दाहिना ये और इसका दाहिना ये, तो जब दाएं इधर है तो बाएं फिर उस साइड होगा। अब इसने क्या कहा है, ध्यान से देखिएगा, इसने कहा है कि कबीन, ठीक है, मतलब ये क्वीन ही है, ठीक है, ये क्या है, क्वीन है ना, क्वीन है। इसने कहा क्या कि क्वीन टीना के बाएं दूसरे, ध्यान से देखिएगा, क्वीन जो है वो टीना के कहाँ है, बाएं दूसरे है, तो टीना फिर इसके दाहिने दूसरी होगी, ठीक है, तो टीना यहां आ जाएगी, ठीक है। क्वीन जो है वो टीना के बाएं दूसरे, तथा कौन, क्वीन, ये क्या है, सुरेश के तत्काल दाहिने हैं। क्वीन क्या है, सुरेश के, क्वीन जो है वो सुरेश के क्या है, तत्काल दाहिने है, तो ये फिर इसके तत्काल बाएं बैठा होगा, है ना। इसने क्या कहा, ठीक, स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिएगा। इसने कहा कि क्वीन जो है वो टीना के बाएं दूसरे, तो क्वीन पहले से है, ठीक, तो टीना के अगर ये बाएं दूसरे है तो टीना इसके दाहिने दूसरे होगी। इसने फिर कहा तथा, ठीक, तो तथा किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन कौन था, क्वीन। इसने कहा क्वीन जो है वो सुरेश के तत्काल दाहिने हैं, ठीक है, तो इसका मतलब फिर सुरेश इसके तत्काल बाएं होगा, क्योंकि दूसरा वाला पर्सन पहले अरेंज है, ठीक। यहां तक हो गया सुरेश के तत्काल दाहिने। अब आगे इसने क्या कहा है कि उमंग, उमंग ध्यान से देखिएगा, कह रहा है उमंग क्वीन और टीना के मध्य में है। क्वीन और टीना के मध्य में कौन है, उमंग है। उमंग क्वीन और टीना के मध्य में है। पूजा रोहन के बाएं नहीं है। पूजा रोहन के बाएं नहीं है, तो फिर 2 ही स्थान है, पूजा यहां नहीं होगी तो फिर पूजा यहां होगी, दाहिने हो जाएगी, ठीक। पूजा रोहन के बाएं नहीं है तो पूजा, ठीक। अब एक बचा कौन, विला, यहां कौन बचा है, विला, ठीक है ना। पूजा रोहन के बाएं नहीं है, विला के ठीक दाएं कौन है, तो विला के ठीक दाएं कौन है, विला का दाहिना इधर होगा, तो कौन है, रोहन, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी, ठीक। चौथा सही होगा रोहन, ठीक, इसके दाहिने आ जाएगा, है ना, ठीक। तो इस क्वेश्चन में कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया गया था, तो तुरंत अरेंज हो जाएगा कोई भी अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है। बाकी नेगेटिव स्टेटमेंट जिसमें होते हैं थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं, ठीक। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको
समझ में आया होगा, है ना। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, देखते हैं क्या दिया गया है। नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रस्तुति, सिफारिश, आगमन, चर्चा और परिचय। ठीक, तो सबसे पहले देखो क्या होगा, आगमन होगा। ठीक, इन शब्दों को ही अगर हम लगा लें तो सबसे पहले क्या होगा, आगमन होगा। ठीक, आगमन होगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे कोई आएगा तो फिर क्या होगा, उसका परिचय दिया जाएगा, परिचय दिया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले तीसरा होगा, फिर क्या होगा, पांचवा होगा। ठीक, तो तीसरा और पांचवा होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 2 कैंसिल हो जाएंगे। 3 के बाद क्या होना चाहिए, 5। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, परिचय के बाद क्या होती है, प्रस्तुति। क्या हो जाएगी, प्रस्तुति हो जाएगी। मतलब हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए और फिर क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो 3, 5, 1 कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक, इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। हम लोग बढ़ते हैं कहाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्या दिया गया है, कह रहा है कि इस शब्द को, इन दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें और मध्य शब्द खोजें। टोटल कितने हैं, 2 और 2 4, 1 कितने हैं, 5। ये मिड में पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 और 5, अगर एग्जैक्टली मिड का चाहिए तो हमें कौन सा चाहिए होगा, तीसरा शब्द चाहिए होगा। कौन सा, तीसरा चाहिए होगा। देखो सबसे पहले कॉमन कितने हैं, सबसे पहले कितने कॉमन हैं इसमें, है ना। तो देख लेते हैं भाई, देखो Q और U, Q और U, Q U यहाँ, Q U यहाँ, Q U यहाँ। अब देखो यहाँ क्या है, A है, A है, फिर क्या है, I है, उसके बाद क्या है, फिर I है, उसके बाद क्या है, फिर A है, और उसके बाद क्या है, E है। अगर हम इनको वर्णमाला के क्रम में लगाते हैं तो देखो A 2 दिए हैं तो 2 A वाले पहले होंगे, फिर E वाला होगा और फिर 2 I वाले होंगे। तो हमें कौन सा चाहिए था, तीसरा चाहिए था, तो E वाला मिल जाएगा। E वाला कौन सा है, तो E वाला कौन सा है, क्वीन है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आप लोग समझ पाए होंगे, है ना। ठीक, सबसे पहले देखो जो पूछेगा हम जवाब कोशिश करेंगे उसी का दें, है ना। सारे अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। इसने पूछा था क्या, मध्य शब्द बताओ कौन सा है। ठीक है, तो तीसरा आ जाएगा, है ना। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि समान तर्क का अनुसरण करते हुए नीचे दी गई श्रृंखला के लिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये अगर पीछे से इसको देखो यहाँ पे, ठीक, इसको अगर देखो पीछे से तो 81 इसका क्या है, आधा है। ठीक है, इसका आधा है। और ये क्या है, 108, ये भी इसका आधा है अगर हम बात करें डिवाइडेड बाई 2। ठीक, 72 का 36 ये भी डिवाइडेड बाई 2 है। तो इसका मतलब क्या है, 48 का आधा ये भी रहा होगा, 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब जैसे मान लो 16 है तो ये 32 का आधा रहा होगा फिर। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला। देखो भाई ये भी एक क्वेश्चन दिया गया है, ये है ना, ये रैंकिंग का क्वेश्चन ये भी है। ठीक, कैसे हल होगा, क्या कह रहा है, निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 5 मित्र हैं, सचिव, कुणाल, मोहित, अनुज और रोहन। कह रहा है सचिन कुणाल से छोटा है लेकिन रोहन से लंबा है। सचिन किससे छोटा है, कुणाल से। ठीक है, ये अगर कौन है, सचिन है। ठीक, ये कौन है, सचिन है। ठीक है, ये कौन है, सचिन। ये क्या है, किससे छोटा है, तो इसने कहा सचिन कुणाल से छोटा है। ठीक है भाई, ये किससे है, कुणाल से, ये कुणाल से छोटा है। ठीक, सचिन कुणाल से छोटा है। अब ध्यान से समझिएगा, यहीं पर इसने कहा कि सचिन जो है वो क्या है, कुणाल से छोटा है, लेकिन कौन, सचिन। ठीक, दूर वाले के लिए रोहन से क्या है, लंबा है। ठीक है, यहाँ पे कौन आ जाएगा, रोहन आ जाएगा। यहाँ पे कौन आ जाएगा, रोहन आ जाएगा। ठीक है, सचिन क्या है, ठीक, रोहन से लंबा है। अब यहाँ पे समझिएगा, इसने कहा अनुज जो है, समझिएगा, इसने कहा अनुज जो है वो कुणाल से थोड़ा छोटा है। कुणाल से थोड़ा छोटा कौन है, बताओ भाई। इसने कहा अनुज क्या है, कुणाल से थोड़ा छोटा और सचिन से थोड़ा लंबा है। मतलब ये जो अनुज है वो यहाँ कहीं पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अनुज आ जाएगा। ठीक, अनुज यहाँ पे आ जाएगा। इसने क्या कहा कि अनुज कुणाल से थोड़ा छोटा है और सचिन से थोड़ा लंबा है। ठीक है, अनुज से, ठीक,
अनुज कुणाल से थोड़ा छोटा और सचिन से थोड़ा लंबा है ना। अनुज से लंबा लेकिन मोहित से छोटा कौन है? अनुज से लंबा हो, मोहित से छोटा हो, एक व्यक्ति नहीं पता मुझे वो कहां पे अरेंज होगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर जाओगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर जाओगे, ठीक है, तो देखो जो व्यक्ति बच गया है वो मिड में तो नहीं आएगा, जो व्यक्ति बचा है वो मिड में तो नहीं आएगा, है ना, मिड में तो नहीं आएगा, तो वो व्यक्ति या तो इधर होगा और या तो इधर होगा, ये तो पक्का है, ठीक। लेकिन इसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर जाओगे तो इसने क्या कहा, अनुज से लंबा, तो अनुज से लंबा अभी तक तो यही दिख रहा है, कुणाल, ठीक है, लेकिन मोहित से छोटा कौन है? ठीक है, इसका मतलब ये है कि मोहित फिर इधर ही कहीं रहा होगा, और मोहित अगर इधर आएगा तो फिर वो फिर इनसे सबसे लंबा होगा, तो उस अकॉर्डिंग क्या होगा, आंसर हम लगा देंगे कौन सा, कुणाल, ठीक है, समझ गए, कुणाल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कहाँ पे होगा, प्रश्न के अकॉर्डिंग होगा, ठीक, प्रश्न के अकॉर्डिंग होगा, ठीक, क्योंकि जो व्यक्ति एक बच रहा है वो किधर होगा, यहाँ होगा या यहाँ होगा, ऐसा इसमें प्रश्न में मेंशन नहीं है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाओगे तो देखोगे अनुज से लंबा, मतलब अनुज से तो ये व्यक्ति लंबा है, ठीक है, कुणाल। अब सिंपल सी बात है कि आगे जब ये पूछ रहा है मोहित से छोटा कौन है, तो फिर मोहित यहाँ पे रहा होगा, है ना, इस केस में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला आ जाएगा कुणाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 12 का। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ, 13 की तरफ। इसको देखो, कह रहा है 8 मित्र ABCDEFGH केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे हैं, ठीक है। देखो भाई, ये भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ना। आठ व्यक्ति हैं, ठीक, इसको समझ के चलिएगा, ये भी ठीक क्वेश्चन है। कह रहा है कि अच्छा, इसने एक चीज बता दी है कि ये लोग जो है ना, ये लोग जो हैं ये नियर बाई बैठे हैं, एक दूसरे के समीप हैं, ये इसने बता दिया कि ये पेयर में बैठे हैं, बी एच के दाएं दूसरे स्थान पर है, बी एच के दाहिने दूसरा है, अगर एच यहां बैठा है तो इसके दाहिने दूसरा कौन है, बी है, ठीक। कह रहा है बी जो है वो एच के दाएं दूसरा है, और इसने क्या कहा, ई सी के दाएं से तीसरा है, ठीक, ई सी के दाएं से तीसरा है, बस ए के बाएं दूसरा कौन। अब यहां थोड़ा समझिएगा, देखो एच पेयर बनाएगा तो किसके साथ बनाएगा, ई के साथ, एच पेयर अगर बनाएगा तो ई के साथ। अब दो ही स्थितियां हैं, ई या तो यहां बैठे, ई या तो यहां बैठे, ध्यान से आप लोग समझिएगा, दो स्थितियां हैं, ई या तो यहां बैठ जाए, ई या तो यहां बैठ जाए, क्योंकि एच और ई पेयर में होंगे, समझना। इसने कहा ई सी के दाएं से कहां है, तीसरा है, सी के दाएं से तीसरा है कौन, ई, ठीक है, ई सी के दाएं तीसरा है, अगर ई यहां बैठेगा दाएं तीसरा तो 1 2 और 3, बाएं तीसरा यहां पे आ जाएगा, ठीक है। ई एक एक केस यहां बनेगा कि, है ना, सी यहां बैठ जाए, एक केस ये पॉसिबल, आप लोग समझिएगा इसको, और दूसरा अगर ई यहां बैठ जाए तो फिर सी यहां आएगा, तभी तो दाएं तीसरा होगा। देखो दो स्थितियां इसकी क्या हो रही हैं, संभव हो रही हैं, है ना, संभव हो रही हैं, ठीक है। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ई यहां ना बैठ के, हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया, ठीक है, कि ये ई यहां ना बैठ के और ये कहां बैठ जाए, थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं कि ई यहां पे अगर बैठ जाता है तो फिर उस केस में क्या होगा, ई जो है वो क्या है, सी के दाएं तीसरा है, तो 1 2 3, फिर सी उस केस में यहां पे आ जाएगा, उस केस में सी यहां पे आ जाएगा, ठीक। अच्छा, सी और पड़ोसी कौन है, ए पड़ोस में है, सी और ए क्या है, पड़ोस में है। अच्छा, बी पेयर किसके साथ बनाएगा, एफ के साथ, अगर ई यहां होगा तो फिर एफ यहां आ जाएगा, एफ यहां आ जाएगा, ठीक। अब देखो, अगर सी यहां पे है तो फिर उस केस में ए कहां पे होगा, ठीक है। तो देखो एक चीज समझो कि एच जो है, ई जो है वो एच के दाहिने है ना, ई एच के दाहिने हैं और बी एफ के बाएं हैं, ठीक है। ए और सी क्या है, पड़ोसी हैं, ए और सी क्या है, पड़ोसी हैं, ए और क्या है, सी पड़ोसी हैं, ठीक है।
तो फिर अगर ए यहाँ मान लो आ जाता है, इसको ए को अगर हम यहाँ अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं, ए को, दो ही स्थितियां हैं, या तो ये यहाँ आएगा या तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और अगर ए को हम यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं, ठीक, तो फिर दो जो बचेंगे डी और जी, ये क्लियर नहीं हो पाएंगे, है ना। देखो सी ए के पड़ोस होगा या ई एच के पड़ोस होगा, ये पॉसिबल कंडीशंस हैं कि इनको हम बैठा सकते हैं, पर यहाँ पे अगर देखो ध्यान से तो डी और जी का प्लेस नहीं फिक्स हो पाएगा, ये एकदम कंफर्म है। डी और जी ये कुछ इस तरीके से बैठे होंगे, डी और जी या जी और डी कुछ इस तरीके से बैठे होंगे। तो इसने पूछा क्या है, ए के बाएं से दूसरा कौन है। ए के बाएं दूसरा अगर देखा जाए, ठीक है, ए के बाएं दूसरा देखा जाए अगर, तो कौन है। तो ए के बाएं दूसरे वाले को हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि ये स्थितियां इसकी संभावित हैं, ठीक है, कैसी, यही स्थितियां इसकी संभावित हैं, और ये कुछ इस तरीके से ही अरेंज रहे होंगे, कुछ इस तरीके से ही अरेंज रहे होंगे, ठीक है ना। इस केस में निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ये ऐसे ही बैठे होंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोग थोड़ा सा समझ पाए होंगे, है ना। बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है। एक पंक्ति में जहां सभी का मुख उत्तर की ओर है, प्रिया बाईं ओर से 15वें स्थान पर और गरिमा दाएं से 19वें स्थान पर है, ठीक है। ये सब के सब क्या है, नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है। प्रिया क्या है, बाएं से, और गरिमा दाएं से कितना है, ठीक। प्रिया बाएं से कितना है, 15वें स्थान पर है। प्रिया इधर से कितना है, 15th है, ठीक है। ये कौन है, प्रिया है, बाएं से 15, ठीक है। प्रिया बाईं ओर से 15वें स्थान, और गरिमा दाएं से 19वें स्थान पर है, और ये कौन है, गरिमा, ठीक है। ये कौन है, गरिमा। ये क्या है, दाएं से कितना है, दाएं से 19वें स्थान पर है। वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, और राम जो बाएं से 24वें स्थान पर बैठता है, प्रिया के नए स्थान पर बाईं ओर से 5वें स्थान पर आ जाता है, ठीक है। एक चीज समझिएगा, इसने कहा है कि राम जो बाईं ओर से 24वां है, राम इधर से अगर देखा जाए तो 24 है, ठीक है। राम राम इस साइड से, ठीक। अब इसने कंडीशन बताई आगे क्या, कि जब ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, हम चाहें तो इसको यहीं पर लगा सकते हैं। ये दोनों अपना स्थान बदलेंगे, तो देखो नए स्थान पे जब ये प्लेस चेंज करेंगे अपना, तो प्रिया और गरिमा जब स्थान बदलेंगे, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, प्रिया, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, गरिमा, ठीक है। गरिमा, है ना, गरिमा। तो इसने क्या कहा कि जब ये दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, ठीक, और राम जो बाईं ओर से 24वें स्थान पर बैठता है, प्रिया के नए स्थान पर बाईं ओर से 5वें स्थान पर बैठता है, इसके बाएं 5वां आ जाता है, मतलब 1 2 3 और 4, ठीक, तभी 5वां आ पाएगा प्रिया के, है ना। ठीक, पूछ क्या रहा है, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो देखो 24 इधर से, तो इसका प्लेस फिक्स है 24 प्लस 4 मिड में आ गए, कितने हो गए, 28, और इसका कितना स्थान था इधर से, 19 ही था, हाँ 19 था पहले, ठीक। तो ये कितने हो जाएंगे, 19। अगर हम टोटल करते हैं 24 4 28 9 8 17 47, 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, प्लेस चेंज करेंगे तो ये प्रिया जब यहाँ आएगी तब ये कंडीशन को मैच कर जाएगा। तो इसका प्लेस इधर से 24 फिक्स था, 4 मिड में आ जाएंगे 28, और 19 इसका स्थान ऑलरेडी था, पहले से दिया था, यहाँ पे जो भी व्यक्ति बैठेगा वो 19वां होगा दाहिनी तरफ से, है ना। तो हम इनको जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 47। ये सम कितना होगा, 47 होगा, 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ पाए होंगे। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा भाई, 21 है और 13 है, कितना गैप होगा, 8 का। 13 और ये कितना हो जाएगा, 27। फिर देखोगे अगर, तो देखो ये क्या है ना, पहले कम हुआ फिर बढ़ गया, मतलब हम कह सकते हैं -2 का क्यूब होगा, -2 का क्यूब हुआ होगा, फिर क्या हुआ, +3 का क्यूब हुआ है, तो फिर कितना होगा, 2 3, फिर माइनस का कितना, -4 का क्यूब हुआ होगा, तो फिर कितना हुआ होगा, +5 का क्यूब हुआ होगा, तो -6 का क्यूब हुआ होगा, ठीक। तो 101 और माइनस कितना, 216, तो ये कितना आ जाएगा, -115, और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
चौथा सही हो जाएगा, फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? चौथा सही हो जाएगा, माइनस का 115। ठीक है, तो आज की क्लास का ये सेशन हम लोग पूरा करते हैं। पहले आज की क्लास में 15 क्वेश्चंस थे। ठीक, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद करते हैं आज की क्लास समझ में आई होगी। ठीक, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास कैसी रही। ठीक है, थैंक यू।